Assalamu alaikum students. Azuk topic hasa chu ashe incomplete dominance. As per Christmas, inheritance of one gene. Inheritance of one gene path kaise ki वो मिडिल हाथ में थी इसमें कितनी नीड पाने ज़रूर law of dominance, the law of independent assortment. Law of dominance poor ratio cat. The territories are controlled by factors. Number one, factors on a gene. These factors occur in pairs. Permanent between in dissimilar factors. One factor is dominant over the other. लेकिन जहाँ तक इस डोमिनेंस का ताल्लुक है, नेचर में इस डोमिनेंस की इस रूल के एक्सेप्शंस भी मिलती हैं। नेचर में डोमिनेंस की एक्सेप्शंस भी मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में एक डायग्राम, एक एग्जाम्पल दिया गया है, स्नैप ड्रैगन एंटीराइनम स्पीशीज। इसके हमें दो किस्म के फ्लावर्स मिलते हैं, रेड और वाइट। ये पूरा रेड जिसे हम आर कहते हैं, वाइट सॉन्ग। यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो डोमिनेंस हमने पढ़ा, इस डोमिनेंस की हमें एक्सेप्शंस मिलती हैं नेचर। उन एक्सेप्शंस में एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है कोडोमिनेंस। इस वक्त हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेचर में एक प्लांट है दैट इज स्नैपड्रैगन एंटीराइनम स्पीशीज। इसके हमें फ्लावर जो मिलते हैं वो या तो रेड होते हैं या वाइट। तो अगर हम पूरा रेड लेंगे तो आर वाइट, समारा। जब हम इनको क्रॉस करते, पहले इनका गैमेट बनाएंगे। गैमेट तो आपने सीखा है किस तरह बनाना है। इन दो को अलग करते हैं, आर और आर, क्योंकि एक दो ही एक जैसे हैं इसलिए हम एक ही आर लेंगे। सेम से केस है, यहाँ पे भी दो बन सकते थे आर और आर, लेकिन दोनों सेम ही हैं इसलिए हम एक ही लिख सकते हैं। इन दो को क्रॉस करने के बाद, इन दो को मिलाने के बाद हमें क्या हासिल होगा, आर आर। जनरली अगर हम जाएंगे, जब हमने टी और टी को क्रॉस किया था, यहाँ से हमें टी हासिल हुआ था, यहाँ से ये हासिल हुआ था स्मॉल टी। इनको क्रॉस करने के बाद हमारे पास ये इससे हम कहते हैं ऑल टॉल, यानी ऑल टॉल आए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में। ये टॉल है, ये दीवार है, इनको हमने क्रॉस किया था तो हमें F1 जनरेशन में क्या आया था, ऑल टॉल। तो इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, आर और आर। इसके हिसाब से चलने से हमें रेड आना चाहिए था कि रेड इसमें डोमिनेंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये पिंक है। ये आता है पिंक एंड दिस इज एक्सेप्शन। वाई ये क्यों होता है, पिंक क्यों आता है, इससे हम थोड़ा सा जानेंगे। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम ये आर लेंगे इसे पीस आर डीएनए, कैपिटल आर नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल प्रोटीन बनाता है, नॉर्मल प्रोटीन। दूसरी डीएनए है
म्यूटेटेड डीएनए, ये बनाता है फॉल्टी प्रोटीन। जहां तक इस आपका ताल्लुक है ये तो नॉर्मल प्रोटीन बनाता है, लेकिन ये इतना प्रोटीन नहीं बनाता है कि पूरी तरह से इसको रेड कलर दे, यानी कि कंप्लीटली इसको ये डोमिनेट करे। कंप्लीट डोमिनेट करने के लिए इसको नॉर्मल प्रोटीन तो बनाना है, लेकिन इतनी ज़्यादा बनाना है कि ये इसको कंप्लीटली डोमिनेट करे। लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्या है, नॉर्मल प्रोटीन तो बनाता है लेकिन उतना नहीं बनाता है जिससे ये इसको डोमिनेट करे, और यहाँ पे हमें रेड कलर आ गया। इसलिए ये डोमिनेंस अच्छी तरह से नहीं हो रहा। ये तो इसको कहता है आप भी थोड़ा सा बनाओ ताकि हम रेड कलर बनाएंगे, लेकिन ये तो फॉल्टी प्रोटीन है, ये तो बना नहीं सकता है, ये कलर बना नहीं सकता है। इसलिए इसी को बनाना है, जो कुछ भी इसके पास है उसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास प्रोटीन तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, उतनी मकदार में नहीं है कि इसको डोमिनेट करता और रेड कलर आ जाता। प्रोटीन है, कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें पिंक कलर आता है, रेड के बजाय पिंक कलर। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, अगर हम इसकी अब डेफिनेशन देखेंगे तो देख क्या, व्हेन डोमिनेंट एलील, दिस इज द डोमिनेंट एलील, डज नॉट एक्सप्रेस द डोमिनेंट कैरेक्टर, अगर ये अपने इस डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कहाँ पे, fully does not express its dominant character fully in heterozygous condition, in heterozygous condition, यहाँ पे ये heterozygous condition, इस कंडीशन में अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को फुली एक्सप्रेस नहीं करता, तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आ गई बात? अगर इसी को हम, अगर इसकी हम F2 जनरेशन बनाएंगे तो यहाँ पे R इसको हम क्रॉस करेंगे R और R से, तो हमारे पास जो गैमीट बनेंगे वो होगा R, और यहाँ पे जो गैमीट बनेगा R एंड R, इनको अगर हम क्रॉस करेंगे, ये इसके साथ भी क्रॉस होगा, ये इसके साथ भी क्रॉस होगा, क्या बनाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये बनाएगा R, उसके बाद बनाएगा R, फिर ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा, सॉरी ये इसके साथ मिल जाएगा, तो फिर बनेगा R, और लास्ट में क्या बनेगा R। तो ये तो हमें पता ही है, ये रेड, ये दो क्या है, पिंक, और ये वाला क्या है, वाइट। वो 1:2:1 इसका रेशो आता है। ये क्या है, जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो को हमने जब F1 जनरेशन से मिले हुए पिंक को सेलेक्ट क्रॉस किया आपस में, तो हमें हासिल हुई RR, यानी कि रेड, RR स्मॉल कैपिटल R, स्मॉल R, कैपिटल R, स्मॉल R, यानी कि पिंक जो यहाँ पे इनका प्रीडोमिनेंट शो कर रहा था, और RR जो वाइट है। और फिर जीनोटाइपिक रेशो क्या है इसका, 1:2:1, यानी कि एक रेड, दो पिंक और एक वाइट। अगर हम गौर से देखेंगे इसका फिनोटाइपिक रेशो क्या है, फिनोटाइपिक रेशो क्या है, रेड, पिंक, वाइट, यानी फिनोटाइपिक रेशो बी यही है 1:2:1। वो फिनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो बोथ आर सेम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब सवाल कहाँ से आ सकता है, एक तो सवाल आ सकता है इसका स्नैपड्रैगन जो है एग्जाम्पल इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि किस इनहेरिटेंस के अंदर फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो सेम, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
वहाँ पे दोनों रेशो सेम है। ये समझ में आ गई बात। इसके बाद है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। तो क्या था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब क्या है इनकम्प्लीट? व्हेन डोमिनेंट एलील डज नॉट एक्सप्रेस द डोमिनेंट कैरेक्टर fully in heterozygous condition is called as dominant incomplete dominance। जैसा कि हमने स्नैपड्रैगन का एग्जांपल लिया था, वहाँ पे रेड फ्लावर्स होते हैं और वाइट फ्लावर्स होते हैं। रेड डबल आर, कैपिटल डबल आर और वाइट स्मॉल आर। जब इनके गैमेट हमने बनाए फिर इनको क्रॉस किया तो हमारे पास F1 जनरेशन में आ गया आर। जनरली नॉर्मली हम अगर देखते टाल और डिवार में हमें यहाँ पे ये टाल आना चाहिए, यानी कि इसके हिसाब से यहाँ पे ये रेड आना चाहिए, मेडल के हिसाब से, मगर ये रेड नहीं आता है, पिंक आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कैपिटल आर है उसका जो डीएनए है वो नॉर्मल प्रोटीन बनाता है, और जो स्मॉल आर है उसका वो म्यूटेटेड डीएनए है, वो फॉल्टी प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन कारक नहीं बना सकता। लेकिन जहाँ तक इस आर का ताल्लुक है, जो नॉर्मल प्रोटीन बनाता है ये भी उतना प्रोटीन नहीं बनाता कि ये इसको डोमिनेट पूरी तरह से डोमिनेट करे। इसीलिए ये इनकम्प्लीटली डोमिनेट करता है इसको, इसीलिए यहाँ पे हमें कलर पिंक आता है, क्योंकि कंप्लीटली डोमिनेंट उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं बनाता है जिससे पूरा रेड कलर आ जाए, जिससे पूरा रेड कलर आ जाए। प्रोटीन तो बनाता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बनाता है कि पूरा रेड कलर आ जाए, इसलिए थोड़ी सी इसमें कमी रह जाती है प्रोटीन बनने में, और वो प्रोटीन कम होने की वजह से कलर जो है पिंक आता है। इसी F1 जनरेशन को हम F2 जनरेशन के अंदर ले जाएंगे तो आर को क्रॉस करेंगे विद आर, हमारे पास 4 किस्म बन जाएंगे आर 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 आर। दिस कैपिटल आर इज रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर हमारे पास 2 बनते हैं, दिस पिंक, एंड स्मॉल आर 1 बनता है, दिस इज वाइट। वो अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो इसका रेशियो है 1:2:1, एक रेड 2 पिंक 1 वाइट। और जीनोटाइपिक रेशियो भी अगर देखेंगे तो ये भी हमें यही आता है, एक रेड 2 पिंक और 1 वाइट। वो कौन से इनहेरिटेंस के अंदर हमें जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो एक ही मिलता है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसका एग्जांपल क्या है, इसका नेचर में क्या एग्जांपल मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, दैट इज स्नैपड्रैगन। ये हमें एग्जांपल मिल सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।